हरिश्चंद्र माली से माली सुनो। अरे सवेरे हम हरिश्चंद्र ने कहा माली से माली, अरे बगिया में लौट जाओ। दुश्मन के समय यानी संध्या के समय दुश्मन भी दरवाजे पे आए तो उसे भी बैठना देना चाहिए, इसलिए लौट जाओ बगिया में। माली कहने लगा महाराज हमें क्या लग रही है कि तुम मरवा के छोड़ो, आपने ये तो नाई कही के शरीर से खून निकल रहे है तो थोड़ी दवा हवा करवाने पट्टी अट्टी बनवा दें, लेकिन तुम तो जरूर बगिया में भेज रहे। हरिश्चंद्र बोले पहले बगिया में जाओ, हम पैसा दे देंगे, अच्छा इलाज करवा देंगे, पर बगिया में जाओ। माली सोच लोगों महाराज अब नहीं मानेंगे, तो आज हरिश्चंद्र के कहने पर माली बगिया में पुनः लौट के गया। सुबह सूर्य भगवान ने नेत्र खोले तो आज हरिश्चंद्र अपनी फौज को तैयार करके पुनः बगिया में पहुंच गए। चारों तरफ से हरिश्चंद्र ने बगिया को घिरवा लिया और फौज से ऐलान कर दिया कि अगर किसी के सामने से हो के सूकर निकल गया तो उसे सजा ही नहीं बल्कि मौत भी दी जाए। महाराज चारों तरफ से बगिया को घेर करके खड़े हैं, लेकिन इधर होना कुछ और था। आज वही सुअर हरिश्चंद्र जिस जगह पर खड़े थे, हरिश्चंद्र के सामने से घर घर की आवाज करता हुआ निकल गया और एक झाड़ी में जाकर के छुप गया। एक महात्मा का रूप बना करके वही सूकर बाहर आने लगा। हरिश्चंद्र ने देखा कि बगिया में तो सूकर है ही नहीं, इसका मतलब है कि सूकर बाहर निकल गया। तो आज सूअर को देखने बाहर आए हैं हरिश्चंद्र, तो महाराज सूअर तो नहीं मिला बल्कि एक महात्मा जी आ रहे हैं। महात्मा जी कोई और नहीं हुई विश्वामित्र, महात्मा जी आ रहे। हरिश्चंद्र ने रोका, देखा, खड़े हो गए, बोले महाराज प्रणाम, बोले खुश रहो बेटा। हरिश्चंद्र ने कहा प्रभु कहिए क्या कहना चाहते हो? कहा आप ये बताओ, आप वन से भ्रमण करते आ रहे हो, इधर आपने कोई सूअर आप जाता हुआ देखा? विश्वामित्र कहने लगे सूअर, पहले हमें ये बताओ आप सूअर का क्या करेंगे? तो कहा कि सूअर ने मेरी सारी बगिया उजाड़ दी है, उसका मैं वध करूंगा। अच्छा, बोले महाराज अब आप हमें अपना नाम बताओ, आपका नाम क्या है? हरिश्चंद्र बोले अरे महाराज आप कैसी बात कर रहे हो, दुनिया जानती है मुझे। विश्वामित्र बोले दुनिया तो जानती पर हम नहीं जानते, हमें तो बताओ कौन है आप, क्या नाम है आपका? हरिश्चंद्र हंस करके कहने लगे प्रभु मेरा नाम सत्यवादी दानवीर राजा हरिश्चंद्र है। विश्वामित्र कहने लगे अरे आप ही हरिश्चंद्र हो? हाँ। छी महाराज धन्य है आपके जैसे राजा पर। जब राजा ही प्रजा के ऊपर जुल्म ढाएगा तो फिर प्रजा कैसे जी पाएगी, कैसे रह पाएगी? और आप एक राजा होने के बाद सूकर को मारते घूम रहे हो, जरा भी शर्म नहीं आती तुम्हें? ये धन्यवाद सच बात है भैया, बिल्कुल विश्वामित्र ने बिल्कुल सच कहा। परीक्षा ले रहे हैं आज के जमाने में। देखिए पहले के जमाने में राजा जो होते थे ना, तो राजा किसी व्यक्ति का नाम नहीं होता था। जैसे आज के जमाने में 5 साल के लिए प्रधानी आते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? प्रधान। आज के जमाने में प्रधान बोलते हैं, पहले के जमाने में राजा बोलते थे। किसी व्यक्ति का नाम राजा नहीं होता था। और महाराज पहले के राजा तो अच्छे, और आज के तो ऐसे राजा है कि 5 साल के लिए प्रधानी आते तो 5 साल
के लिए प्रधानी वे अपने ही रहे, अपने ऊपर रखते, वे प्रजा के लिए नहीं रखते, बल्कि गांव के लिए नहीं रखते, क्षेत्र के लिए नहीं रखते, अपने लिए रखते हैं। सोचते 5 साल के लिए आई, अच्छे मकान बनवा लो, प्लॉट ले लो 2-4, फिर बाद में आई ना आई, है ना। तो आज के राजाओं के ये नियम है, आज के राजाओं के ये नियम है। लेकिन हरिश्चंद्र को विश्वामित्र समझा दे, हरिश्चंद्र अरे मैंने तो आपका बहुत बड़ा नाम सुना था। क्या नाम सुना था? बोले मैंने ये सुना था कि आप बहुत बड़े दानवीर राजा हैं, जो आपके दरवाजे पे आता है खाली हाथ लौट के नहीं जाता, इसीलिए मैं आपके ही पास आ रहा था। मतलब ये है कि मेरे घर में एक बिटिया कुंवारी थी, मैंने सोचा आप जैसे राजाओं से कुछ दान में दक्षिणा मिल जाएगा।